वो सारे कंट्रोल हो जाते हैं। और सोच के देखिए, दिन में मात्र 2 या 3 ट्रेड, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में आप फुल टाइम स्क्रीन में बैठे हो, और फुल टाइम स्क्रीन में बैठने के बाद आप सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ले रहे हैं। इसका मतलब जो पेशेंस चाहिए एक्चुअल में ऑप्शन मार्केट के लिए, वो पेशेंस यहाँ पर इनके साथ बैठ के डेवलप हो जाता है। और ओवरऑल एलटीपी कैलकुलेटर को अंडरस्टैंड करने का, रीड करने का, डिसीजन लेने का जो इनका अपना एक नजरिया है, वो तो वाकई में तारीफ काबिल है। वो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो सर का एनालिसिस रहता है वो एकदम एक्यूरेट और टू द टाइम होता है। उससे हमारा पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छे से टेस्ट होता है, और हमारे ट्रेड भी एकदम परफेक्ट जाते हैं। वो फॉल्स ट्रेड नहीं होता अननेसेसरी। और इसीलिए बेसिकली क्या होता है कि जो मंडे आवर्स रहते हैं, उस आवर्स में इतना टाइम नहीं रहता कि हर किसी की क्वेरीज को और डाउट को डिलीवर कर सके। तो इसीलिए फिर जब लोगों के डाउट्स और क्वेरी मंगे सर ने देखा, तो फिर इसलिए उन्होंने जो सैटरडे का सेशन है वो प्लान किया कि सैटरडे के सेशन में लोगों के जितने भी डाउट्स रहते हैं, वो सारे डाउट्स को जो है वो सैटरडे के सेशन में क्लियर कर सके, और मार्केट को कैसे वो खुद रीड करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं, वो सारी चीजों को हिस्ट्री में बैक टेस्ट करके लाइव हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। इससे हमको भी कन्वीनियंट हो जाता है कि हमको हमारा नजरिया क्या होना चाहिए मार्केट को रीड करने का और सही समय पे सही डिसीजन लेने का। तो ओवरऑल ये क्लास बहुत इफेक्टिव है। प्रैक्टिकली जैसे आप 1-2 घंटे पास होगा, आपको भी समझ में आएगा कि यार हम जो एलटीपी कैलकुलेटर अभी तक देख रहे थे, समझ रहे थे, और ये जो तरीका मंगेश सर बता रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा बहुत अपने देखने के नजरिए में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो ये डिसीजन आप लोग खुद लेंगे। 1-2 घंटे की क्लास थोड़ी सी आप निकल जाने दीजिए, है ना? तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते चलते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर। यस यस यस। चलिए, मैंने सबके नाम मेरे पास दर्ज कर लिए। लगभग 50 लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मैं सबके हाथ ना अपने हाथ इधर से लोअर कर देता हूँ, और कोई भी लेडीज फर्स्ट ऐसे सोच के कोई एक मैडम से हम लोग बात करेंगे। चलो, क्लास के रूल्स आपको पता है। पहला रूल है, कोई भी चार्ट प्लीज ओपन ना करे। मैं खुद नहीं करूंगा, डोंट वरी। सब लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कोई चार्ट ओपन नहीं करता हूँ, आप भी मत करिए प्लीज, ताकि ये सब चीजें ना आपके माइंड में सेट हो पाए। ठीक है? कुछ कहना चाहते हो सर? हैंड रेज किया आपने। अजय सिंह जी, सबके हैंड मैंने ही डाउन कर लिए अपने इधर से। मैंने सबको रिकॉर्ड कर लिया, यानी मेरे पास रख लिया मैंने किसका किसका हाथ हैंड रेज है। ठीक है? ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग कोई एक सेकंड रूल और बता दीजिए सर। सेकंड रूल ये है कि पहले एक्ट करेगा डेटा और उसको हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। इसका तो टैटू बनाना है भाई साहब, हाथ पे ट्रेडिंग जहाँ पे करते हो ना, जो उंगलियां बढ़ती है आपकी बाय सेल करने के लिए, वो उंगली के ऊपर के टैटू बना लो। इसका तो पहले एक्ट करेगा डेटा और हमें बाद में रिएक्ट करना है। कुछ भी काम होगा कभी भी होगा। ठीक है? जी सर। ओके सर। ओके, तो मैं सबसे पहले किसको मौका दूं? कोई लेडीज को देंगे? बढ़िया, अर्चना सिंह जी, आप सिर्फ अनम्यूट करें। हेलो सर। अरे जी, बोलिए बोलिए। सर, ये येलो स्ट्रिप हट नहीं सकता है क्या? हट जाएगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए। दिक्कत है कोई? अर्चना सिंह जी प्लीज अनम्यूट करो मैडम। नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दूसरे ढूंढ लेंगे हम लोग। कौन है और लेडीज? दूसरा फोन, अंशिका मैडम।
Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। चलिए मैम, आप कंटिन्यू अनम्यूट रखना है और कोई भी चार्ट ओपन नहीं करेगा। कोई भी मुझे एक एक्सपायरी डेट जो पुरानी हो, लगभग जनवरी फरवरी, ऐसी कोई डेट बताइए जहां हम लोग जाके डेटा चेक कर पाएंगे और मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और मार्केट कैसे प्रेडिक्ट होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर के भरोसे पे। मेरे पास कोई चार्ट ओपन नहीं है, आप भी मत करिए। अगर आपको सीखना है तो, अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज चार्ट मत ओपन करना, ठीक है? जी बोलिए अंशिका मैम, कोई एक डेट बताइए पुरानी, लगभग जनवरी फरवरी वाली, जहाँ पे मुझे भी डेटा याद नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। 2nd February, sir. 2 फरवरी। और डेट कौन सा लेना है इसमें? Mm, 1 फरवरी है और 31, 30, 27 जनवरी। 26 का एक्सपायरी का ही ले लीजिए आप। 26 एक्सपायरी के दिन का ही लेना है। हाँ, चलिए 25 का एक्सपायरी था। सर एक्सपायरी वाले दिन ही ज्यादा लॉस होता है। कोई बात नहीं, लेकिन उसको पढ़ना कैसे यही देखते हैं। चलिए ठीक है, 25 तारीख का था एक्सपायरी और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जाएंगे 9:17 को, जो जहाँ पे हमारा डेटा फ्लैश होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को। 1.0 आपके सामने ही है, यहाँ पे पूरा लिस्ट खड़ा है आपके सामने, राइट? पूरे लिस्ट में क्या बता रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अप डाउन रहेगा। ऐसे तो कोई ट्रेड या कोई कॉल, कोई पुट नहीं लेना है, राइट? और ये सेम सिचुएशन है, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्केट का है 61 पे। अभी यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अगर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से पहला ट्रेड ले सकते हैं, और रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पहला ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? देखते हैं आगे कैसे चलता है डेटा। नेक्स्ट करता हूँ, वैसा ही है, चलते आगे ऐसे ही देखते जाएंगे। देखिए रेजिस्टेंस पहले शिफ्ट हुआ है तो हम लोग सबसे पहले पुट के बारे में सोचेंगे। अभी यहाँ पे दो पुट की बनती है, और जिसी को भी कोई भी सवाल होगा तो तुरंत हैंड रेस कर देना है, तुरंत हैंड रेस करना है। हम लोग इसको वही के वही सॉर्ट आउट कर देंगे, राइट? जी बोलिए अर्चना मैडम। डेट क्या है? डेट एंड एक्सपायरी कब का देख रहे हैं आप? ये 25 जनवरी का। चार्ट नहीं ओपन करना है मैडम? नहीं, एलटीपी कैलकुलेटर ओपन करना है ना? ये तो इधर स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको। ओके, इसको बड़ा कर दूं ताकि और अच्छे से दिख जाए, राइट? अभी दिख रहा है? ओके चलिए, और कौन है? अक्षय बात करें यार, और बात जरूरी है, हमारी ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग जरूर बात हम कर लेते। सर हाँ अक्षय सर बोलिए, हैंड रेज है आपका। हेलो सर, मैं वर्धा से हूँ, महाराष्ट्र। जी सर। आता अभी सर रजिस्ट्रेशन शिफ्ट हुआ है नीचे, ठीक है? जी हाँ। तो ऐसे रजिस्ट्रेंस पे सर मेरे को ट्रेड लेने में बहुत डर लगता है। हाँ, मैं अभी बताऊंगा ऐसे रजिस्टर शिफ्ट होने के बाद में आपको कहाँ पे और कैसे ट्रेड लेना है, राइट? अच्छा जी यादव सर पूछिए सवाल। यादव सर अनम्यूट करो सर, पहले अनम्यूट करो। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गलती से हैंड रेज हो गया था। ओके कोई बात नहीं। जी कुमार सर। आशीष कुमार सर। हाँ हेलो सर। जी सर। सर आपने जो बोला है कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, इसके बाद पुट के बारे में सोचेंगे ना? जी बिल्कुल सर। यही से तो माने मार्केट का एक पुट लेने के लिए EOR पे जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ सर उसको कैसे रेड करना है, ठीक है? अच्छा सर। देखो यहाँ पे दो संभावना बनती है। चलिए ठीक है, ये सबके हैंड होते हैं, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे आपको ट्रेड करते वक्त बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहली चीज, ये जो डाइवर्जन दिख रहा है आपको 850 का, एक मिनट मैं अपना पेंसिल भी स्टार्ट कर दूं ना, ताकि मैं आपको मार्क पॉइंट आउट कर पाऊँ। ओके
जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज है 18,050 यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और पहले अगर जो लोग रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आने कहाँ लेना है आपको, इसके डायवर्जन पे। डायवर्जन क्या दिखा रहा है 65, ठीक है। कोई भी चार्ट ओपन नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है। ओपन करिए, सच्ची में मजा आएगा, डेटा रीड करने में मजा आएगा आपको। और इसके ऊपर से ही आप सीख पाओगे। अगर यहाँ पे चीट करोगे ना तो वो पैसे भी चीट करेंगे आगे जाके वहां पे आप, ठीक है जी। बोलिए कुमार सर। सर हैंड रेस किया आपने, बोलिए कोई सवाल है। हेलो जी जी बोलिए सर। कह रहे हैं कि 25 जनवरी की एक्सपायरी है, डेट की डेट का सेलेक्ट किए हैं। सर मैं सब स्क्रीन पे दिख रहा है सर आपको, यहाँ पे देखिए ना सर। सर डेट तो नहीं हो रहा है, कितने तारीख का है? क्या 25 जनवरी की एक्सपायरी सेलेक्ट किए हैं, डेट की डेट का देख रहे हैं आप? 25 जनवरी वाला एक्सपायरी डेट की डेट का देख रहे हैं? निफ्टी का डेट 25 जनवरी की तो एक्सपायरी है वो देख रहे हैं, लेकिन 25 जनवरी का देख रहे हैं कि कोई और सा डेट का देख रहे हैं? सर 25 जनवरी का है सर, एक्सपायरी भी 25 जनवरी है और डेट भी 25 जनवरी है सर। ओके सर, ओके ओके ओके। तभी सबको मालूम पड़ेगा ना, बाद वाले नहीं चेक कर पाएंगे। नहीं तो नहीं अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए ना स्क्रीन पे, आपको खोलने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल, तो भी मैं यही बता रहा हूँ। आप अगर खोलोगे ना साथ में चार्ट जाके देखने की कोशिश करोगे। अगर आप चार्ट देखोगे ना तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चार्ट मत देखो। अगर चार्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा दिन भर में मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है। मैंने खुद ने भी नहीं ओपन किया ना आपको करना है, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ मान के चल रहे हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीख रहे हैं हम लोग। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमने कोई ट्रेड ले लिया तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा। लेकिन हमें पता तो चलेगा डेटा कैसे काम करता है और उस काम के हिसाब से हमें डिसीजंस कैसे लेना है, राइट। बहुत सारे हैंड रेज है जी। बोलिए सर, रंजीत सर बोलिए। हेलो सर। जी स्क्रीन छोटी दिख रही है, थोड़ी छोटी दिख रही है सर, इससे बड़ी करूंगा तो वो समय नहीं जाएगा। अच्छा, वो जैसे जूम में दिखाते हैं वैसे नहीं दिख रहा है। नहीं, जूम और इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा। ओके 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 ठीक है। ओके सर एक छोटा सा सवाल है हमारा। नहीं, मैं आपने हैंड रेज किया, मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ, सबके पास आता हूँ, मैं आऊंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी जी। आर्यन कुमार सर हैंड रेज है आपका, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी सर, देखते हैं कभी कभी एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू पर दिखाता है, मतलब कभी कुछ और वैल्यू कभी कुछ और वैल्यू, 10-20 पॉइंट इधर उधर, 5-6 पॉइंट इधर उधर जी कभी कभार में। जी हाँ। क्यों दिखाता है सर ऐसा, मतलब? ये सब ग्रिक्स की वजह से होता है। देखो ग्रिक्स, इसका कैलकुलेशन होता है जहाँ पे ये ग्रिक्स होते हैं और प्रेजेंट मार्केट प्राइस, इसके साथ में इनका कैलकुलेशन होता है। जब ग्रिक्स चेंज हो जाते हैं और प्रेजेंट मार्केट प्राइस चेंज हो जाता है तो वो 5-10 पॉइंट का डिफरेंस, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट के ऊपर इधर इधर नहीं जाता। वही सर, वही। तो हम लोग अभी ये सब एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा, आप धीरे धीरे देखिए आगे कैसे हो चलता है मार्केट। जी पिंटू मिश्रा सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। सर मेरा एक डाउट है, जैसे अभी मैं 5 महीने से यहाँ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ जी। और सर से जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ। लेकिन सर अभी तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मुझे ये पता है कि डॉट टू डॉट मार्केट चलता है और सारा चीज, मतलब, लेकिन वहाँ से ट्रेड लेने में डर लगता है कि यहाँ से ले, अगर कहीं मार्केट रिवर्स हो गया या कहीं वापस चला गया। जैसे कल का मार्केट देखे हम लोग तो ओपनिंग के टाइम पे EOR पे था और वहां से डाउन ट्रेंड का वो ट्रेड बन रहा था पुट का, और वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यहाँ से पुट ले, कहीं मार्केट ऊपर चला गया। तो यही मैं जब 1-2 कैंडल बन जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है, तब मैं बीच में ट्रेड ले लेता हूँ, वहां से मैं पूरा कवर नहीं कर पाता हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं।
मैं आपको बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी सर। आप सिर्फ बताने दीजिए, आगे आगे जैसे बढ़ूंगा ना, एक एक लाइट लगेगा, एक एक अच्छे दिमाग में ख्याल आएंगे। अच्छा ये ऐसे चलता है, हम लोग तो इतने दिन से इसको देख ही नहीं पा रहे थे, और वही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। सिर्फ एलटीपी के भरोसे पे पूरा मार्केट कैसे चलता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, आप देखिए आगे, मैं बताता हूँ इसको आगे। ओके सर, ओके जी। ये कौन है? प्रोभोम मैन। सर मैं तेजस बोल रहा हूँ। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन का हम अभी पहले डेटा रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे तो उसके आंसर करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में मोस्ट ऑफ द 80% लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है। हाँ ये भी अच्छी आइडिया है। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। 2 मिनट सर ये पहले पूरा डेटा खत्म कर देता हूँ, फिर आप हैंड रेस करिए। ठीक है इतनी दिक्कत कहाँ होती है फिर वो इतने बजे यहाँ पे इतना डेटा था और ये ऐसा था और आपने ऐसे डिसीजन क्यों किया, ये सब चीजें आती है। इसके लिए मैं तुरंत यही पे हैंड रेस। चलो ठीक है, एक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकंड मंगेश जी, सर इसका एक छोटा क्वारी ये होगा कि आप ये बोलिए कि ऑप्शन चेन के रिलेटेड अभी जो डाटा चल रहा है उसके रिगार्डिंग अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करे, अदर क्वेश्चन के लिए आप अलग से हैंड रेज कीजिए इवनिंग में। ऐसे ही ठीक रहेगा मंगेश जी, ऐसे ही रहेगा। बीच में क्या हो रहा है ना कि लोगों जिसको नॉलेज है कुछ भी वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, सबको बता देता हूँ। अगर ये पॉइंट के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेस करिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग आखिर में वापस उसका सेशन अलग ले लेंगे। ठीक है, राइट जी। सौरभ सर बोलिए। सर मुझे पूछना था, कल का मूवमेंट सर आप डिस्कस करने वाले थे, वो हो गया या नहीं हुआ? अरे नहीं यार, अभी तो मैं थोड़ा लेट जुटा हूँ सर, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, भाई यही पूछना था। जी जी, विशाल सर बोलिए। हेलो जी सर। सर ये कल के बारे में ही डाउट है। कल सिर्फ अभी मैंने अभी मैं आता हूँ कल के बारे में आ जाऊंगा मैं। अभी मुझे इतना बताइए, अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में किसके पास सवाल है, वही लोग हैंड रेज रखे अपना, बाकी लोग डाउन कर। नहीं सर, बस वो कल के बारे में ही है। नहीं मैं पूछूंगा सर, आएंगे उसके। पूछना है। जी जी पूछिए मैम। ये जो आप कह रहे हैं ना ये शिफ्ट हुआ है रेजिस्टेंस बॉटम पे, लेकिन यहाँ करंट रेंज लिखा है वो रेजिस्टेंस 18,100 ही लिखा हुआ है। नहीं मैं इसको नहीं देखता हूँ मैम, मैं इसको नहीं देखता हूँ। ये जो चीज होती है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रीड करती है। क्या दिखा रहा है आपको? 18,000 राइट, इसलिए 18,000 पे आपको सपोर्ट दिखा रहा है। रेजिस्टेंस आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 18,100, तो इसने रेजिस्टेंस को 18,100 कर दिया, बाकी कुछ नहीं। ओके सर गुड मॉर्निंग सर, सनोज सर। जी जी सर बोलिए। सर ये जो अभी का जो चार्ट चल रहा है उस पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 18,100 पर, लेकिन शिफ्टिंग तो कंप्लीट नहीं हुई है। जनरली अभी लास्ट टाइम कुछ ऐसे ट्रेडिंग स्टेशन में देखा गया है कि वो मतलब ब्रेक करता है कि रेजिस्टेंस खुद डिसाइड नहीं करता है कि 18,100 पर है कि 18,200 पर है। थोड़ा इस नजरिए को थोड़ा सा बताएं। मैं बताऊंगा सर, आने दीजिए। मैं इसको आगे बढ़ाऊं या और किसी को कुछ पूछना है? जी बोलिए कृष्णा सर। सर ये जो सर आपने बोला सर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, हम लोग उसका 18,050 का डायवर्जन में ट्रेड लेंगे। तो सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर हमारा सपोर्ट अभी सर WTT है ना। अरे बात मेरी होने दीजिए ना सर पहले। सर आप पूरा सिखाइए पहले, बाद में क्वेश्चन आंसर। मैं ना थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। पहले एक दिन पूरा कर दीजिए सर। जी हाँ मैं इसको पूरा करता हूँ। देखो रीड कर लेता हूँ मैं फटाफट। सिर्फ अंशिका मैडम आप अपना माइक अनम्यूट रखिए, बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए। ठीक है चलिए, पहले ट्रेड ले सकते हैं हम लोग 65 पे। 65 पे ट्रेड लेते वक्त आपको सर मैंने आपको आवाज दिया था तब आप पूछ नहीं रहे, अभी हैंड रेज कर रहे हो। पूछिए ना सर, सवाल पूछिए आपका। नहीं करना है, पूछना है, कोई दिक्कत। सिर्फ हैंड रेज करते रहो। एक मिनट ये खत्म कर दूं मैं आपको, मैं पूछता हूँ आपको वापस। पहले कृष्णा सर म्यूट कर दीजिए प्लीज। पहले हम 65 पे पुट लेने की सोचेंगे। अभी पुट लेते वक्त आपके पास में दो कंडीशंस होंगी। अगर
ये कंडीशन में सपोर्ट ऊपर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो डेटा चेंज इज अवर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। स्टॉप लॉस आपका डेटा के हिसाब से कौन सा एग्रेशन में डेटा बढ़ रहा है, कौन सा एग्रेशन में डेटा कम हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको कंटिन्यू रखेंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आने की राह देखेंगे। तो 65 आने के बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे। मार्केट कितना चल रहा है 46, यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर आने दीजिए। अगर 20 पॉइंट ऊपर आते आते सपोर्ट अगर ऊपर शिफ्ट हो गया गलती से, तो हम लोग यहाँ पे पुट नहीं खरीदेंगे। हो गया क्लियर? राइट, तो चलते हैं आगे। 42 आया, पहले 65 आने देंगे, फिर उसके बाद में आगे की सोचेंगे। देखिए आपका जो डाउट था रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप है वो नहीं है फिलहाल, ठीक है। चलते हैं तो भी आगे 65 आने देंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। तब तक बैठे रहेंगे, नहीं मिलेगा ट्रेड तो भी चलता है। मार्केट बेरिश है, रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ है तो ये गिरेंगे ही थोड़ा सा। 24 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 22.0 कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहा रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है, राइट। तो हमें 65 के अलावा कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। जब तक 65 आएगा नहीं तब तक मैं ट्रेड लूंगा नहीं, भले यहाँ पे 12 बज गए तो भी चलेंगे, ठीक है। चलते आगे, लेकिन कॉल खरीदने की हिम्मत फिलहाल तो नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है तो। ओके जी, बोलिए यादव सर, बोलिए सर, अनम्यूट करके बोलिए सर। जी सर ये 18,100 पे शिफ्ट हुआ है तो 18,100 से हमारा एक्सटेंशन बनता है ना पुट? जी हाँ, नहीं, कब डाइवर्जन वाला ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है ये मैं बता रहा हूँ सर। डेटा शिफ्ट होने के बाद हम लोग प्रेफरेंस देंगे डाइवर्जन को जो 65 से नीचे जा रहा है। मतलब सर ये रिस्की ट्रेड हुआ हमारा? क्या रिस्की ट्रेड हुआ सर? ये रिस्की ट्रेड हो गया, मैं बताऊंगा ना सर। देखो वो सिचुएशन क्रिएट होने दो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सर आने दीजिए, चलने दीजिए। हम लोग फिलहाल तो कोई कॉल खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। ये देखिए, अभी देखिए रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाएगा। अगर आपको कॉल खरीदना है तो 912 की राह देखेंगे, और पुट खरीदना है तो 53 दिखा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन अभी एक मैं बात कहना चाहता हूँ, यहाँ से डेटा क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ये जो रेजिस्टेंस रहा है ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस, अभी तक यहाँ से पुट खरीदने की सोच रहे थे तो हम लोग यहाँ से भी पुट खरीदने का सोचेंगे अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो, ठीक है। चलते आगे, कुछ नहीं किया है अभी तक, शांति से बैठे हैं। मार्केट गिर रहा है, बेरिश होने वाला था, ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। 912 आने के बाद हम लोग कॉल भी खरीदेंगे। $950, 962, 49, 45, मार्केट पूरा बेरिश है। 37, 33, 34, लिए भाई साहब 26, ये आ गया 16, मिलेगा नीचे नहीं, 19, 12 चाहिए ना हमें, नहीं मिल रहा है। 15, 26, 32, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि 15 से उसने नीचे 12 को टच कर दिया होगा, राइट। ये सिचुएशन पे हम लोग पहले डेटा देखेंगे, राइट। यहाँ डेटा आपको देखिए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया जैसे हमने बात की थी, राइट। ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो हम लोग प्रेफरेंस देंगे अभी इस एक्सटेंशन को, यानी हमें पुट खरीदना है 18,004 से। लेकिन हमने एक बात कही थी, अगर रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ है तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाएगा जो दिखा रहा है 12, और ये वहीं पे खड़ा है। 1 मिनट रुकिए। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाके यहाँ पे कॉल खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉल क्यों नहीं खरीदेंगे ये भी मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है।
यहाँ पे सपोर्ट है और ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 75% है या नहीं है? अंशिका मैडम कहाँ है? इधर ही हूँ सर। जी बताइए, ये 75% है? 75% कैलकुलेट कैसे करते हैं? बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए मेरे इधर। ये कितना है? 39, ठीक है? 39 लाख है अंशिका मैम? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर ये 39 लाख है तो 39 लाख का आधा कितना होता है पता है आपको? कैलकुलेट नहीं करना है। 19.5 लाख। ओके, 19.5 का आधा कितना होता है? 19.5 9.75 और 19.5 9.75 और 19.5 को प्लस कर दो, कितना होता है? 28 लाख। 28 लाख समथिंग आएगा। 28 लाख के ऊपर है ये नीचे वाली वैल्यू, यानी ये 75% के ऊपर है, राइट? 92% है, राइट। ये अभी कैलकुलेट करके बताया, ये 92% है। कैलकुलेटर नहीं किया है, राइट। जो भी होगा 75% अबव है, मानते हो? जी राणा सर बोलिए। तो इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है सर। अभी थोड़ा काम में फंसे, नहीं देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को देखेंगे फिर। सर ये स्क्रीन आपका नहीं चल रहा है सर, ये वही 10:03 पे रुका हुआ है। अरे रुका है भाई साहब, हमने इसको आगे ही नहीं चलाया अभी तक। तो हम लोग तो यहाँ पे रुके हैं ना, डेटा को समझ रहे हैं ना, ये सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, राइट? अभी बता देता हूँ मैं। ये हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम, माने यहाँ से हम लोग कॉल नहीं खरीदेंगे। रूल्स को फॉलो करना है, तभी जाके आप नहीं फंसेंगे। कितना बजा है? 10:59 यानी 11 बज गए लगभग। यहाँ पे हम लोगों को कॉल नहीं खरीदना है। मुझे पता है यहाँ से मार्केट बाउंस मारेगा, तो भी कॉल को नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? बस सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है? अगर रजिस्टर शिफ्ट होता है नीचे तो हम लोग 960 से पुट भी खरीदने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? रजिस्टेंस नीचे शिफ्ट होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। कुछ नहीं होता है, ये बाउंस भी हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठे रहेंगे। और ये डाइवर्जन भी नहीं देगा 960 का भी। विवेक सर है क्या यहाँ पे? विवेक सर नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा सर। वहाँ से कॉल क्यों नहीं खरीदेंगे सर? सर रजिस्टर टुवर्ड्स बॉटम था जी, अभी रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था और सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया भाई साहब। ये यहाँ से लगभग 850 820 तक की ताकत रखता है अभी भी मार्केट, और आपके डाइवर्जन नहीं देगा। ये वाला भी डाइवर्जन नहीं मिलेगा भाई साहब आपको, मैं ये भी बता रहा हूँ। देखते जाइए आप, मजा नीचे जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। ये देखो 880 872 866, देखिए नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। ये नहीं मिलेगा आपको। 850 क्या कहा था? 826 तक जाएगा। चलिए 826 की राह देखते हैं पहले, और 826 पे हम लोग सोचेंगे पुट खरीदने, सॉरी कॉल खरीदने के लिए, अगर आता है तो। नहीं तो ये पूरा दिन पूरा बेरिश मार्केट है, आपको ये पकड़ में नहीं आएगा। रजिस्टर्स अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, ना ही कुछ हुआ है, ना यहाँ पे हम लोग पुट खरीद सकते हैं, ना नीचे कॉल खरीदने के लायक छोड़ा है। मार्केट नीचे और जाएगा यहाँ से। अगर गलती से हमें 900, ये देखिए रजिस्टर्स अभी शिफ्ट हो गया। अगर यहाँ पे अभी समझ जाइए 965 के आसपास आपको वापस मार्केट मिलता है तो यहाँ पे हम लोग पुट खरीदेंगे। बहुत संभावना कम है यहाँ पे आने की। सर म्यूट कर दीजिए, जिनको नहीं बोलना है ना प्लीज म्यूट कर दीजिए। कुमार सर, बहुत सारे लोग बैठे, ना डिस्टर्ब होना चाहिए ना सर, प्लीज ऐसे मत करिए। मंगेश सर रजिस्टेंस पहले ही शिफ्ट हो गया था ना? रजिस्टेंस अभी शिफ्ट हो गया, पहले तो हो गया था।
ऊपर से नीचे हो गया था, अभी वापस ये नहीं, ओआई पहले शिफ्ट हो गया था ना सर। ओआई की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी बात कर रहा हूँ सिर्फ वॉल्यूम बेस पे। मैं ओआई बिल्कुल नहीं देखता हूँ सर। लेकिन सर ने तो वही बोला है सर कि हाईएस्ट ओआई जो है इमेजिनरी लाइन की होगा तो या तो ओआई का होगा या तो वॉल्यूम का होगा। हाँ हाँ, मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ सर। सर ने बताया ये बात सही है, लेकिन आपको सिर्फ वॉल्यूम के भरोसे पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहती है सर? आपको क्या देखना है हमेशा? नहीं सर वो ठीक है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सर दोनों का है ना, मतलब वो दोनों दिखना है ना, नॉट ओनली वॉल्यूम। अरे हाँ भाई साहब, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 किस बात को दिखाता है आपको, ये बताइए मुझे। ओआई दिखाता है यहाँ पे कभी, या वॉल्यूम दिखाता है? दोनों दिखाता है सर, दोनों दिखाता है सर। सपोर्ट और दिखाता है। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है सर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मुझे ये बताइए। ये रेजिस्टेंस पक्का है? अरे म्यूट अनम्यूट करिए ना सर, कंटिन्यू करिए ना डिस्कशन को। जी यस सर, यस सर। ये क्या दिखा रहा है आपको? रेजिस्टेंस है सर। 10 मिनट पहले चलेंगे सर डाटा में प्लीज, 10 मिनट पहले सर। कोई बात नहीं, जाते हैं 10 मिनट पहले। कितना हो गया? 11:50 कर दो इसको। 11:50 की सर। चलिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि ये सपोर्ट भी का डबल वो था ना सर, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ओआई है ना सर, वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस में 18,000 ऑलरेडी है सर, मैं बोल रहा हूँ। अभी बताइए, 10 मिनट पहले आ गया, अभी आपको क्या कहना है यहाँ पे बताइए। मैं बोल रहा सर कि रेजिस्टेंस अभी ऑलरेडी है 18,000 पे, मतलब वेट नहीं करना है। वॉल्यूम शिफ्ट होना बाकी है ना, आपको हाईएस्ट चाहिए ना सब चीजें, तभी जाके इसको रेजिस्टेंस मानोगे ना आप। सिर्फ ओआई के भरोसे पे आप मान जाओगे? क्योंकि सर ये इमेजिनरी लाइन के नियर है ना, तो दैट्स इट। वॉल्यूम की जरूरत है क्या अभी? अरे बिल्कुल जरूरत है भाई साहब। बट सर ने तो सर ऐसे नहीं बोला है। अरे ये दोनों का भी जरूरत है, सर ने ऐसा बताया है। सिर्फ ओआई के भरोसे पे सर नहीं कहते है ना। नहीं वो सर कब होगा? जब हमारा रजिस्टर वो इमेजिनरी लाइन के पास होगा सर, मतलब। अरे बाबा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ओआई हाईएस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया तो आप इसको ही रेजिस्टेंस मानोगे? हाँ ऑब्वियसली यस सर। और यहाँ पे वॉल्यूम इतना ही रहेगा तो भी आप यही रेजिस्टेंस मानोगे? सर ने तो ऐसे ही बताया है सर। ना सिर्फ ओआई बताया या वॉल्यूम और ओआई दोनों भी चीजें बताइए, ये बताइए मुझे। सर ओआई भी अगर हो गया तो भी सर रेजिस्टेंस होगा सर, मेरे ख्याल से, क्योंकि सर ने क्लियर बोला है डेफिनेशन में सर। मंगेश सर, वो सर ने जो बोला हुआ है ना, उसने सर ने एक क्लियरफाई किया हुआ है कि ओआई या वॉल्यूम में से कोई भी एक अगर शिफ्टिंग नीचे होती है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे ओआई शिफ्ट हो चुकी है, कृष्णा जी का कहना ये है कि ओआई शिफ्ट हो चुकी है, इस वजह से ये रेजिस्टेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 के हिसाब से वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा भरोसा रखता हूँ कभी भी, और वॉल्यूम के हिसाब से जब तक ये नीचे वॉल्यूम भी नहीं शिफ्ट होता है तब तक मैं इसको मानता नहीं हूँ। ऐसे मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ इसको। अगर सर ने कहा है तो ये भी बात सही होंगी कि सिर्फ ओआई को देख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओआई का प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ओआई तुरंत शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे, सट से नीचे चले जाता है, सट से ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम को शिफ्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है भाई साहब। इतने आसानी से वॉल्यूम नीचे नहीं आएगा, इतने आसानी से वॉल्यूम सीधा ऊपर नहीं चले जाएगा। ओआई क्या है, 5-50 पॉइंट इधर इधर हिल गया ना मार्केट, तो सीधा ये ओआई इधर शिफ्ट हो जाएगा तुरंत। ओके ओके सर, ठीक है सर, ओके। तो आपको कभी भी पकड़ के क्या चलना है, दोनों को पकड़ के चलिए ना। गाड़ी के ये दो होंगे तो आपको बैलेंस करना इजी हो जाएगा ना, राइट? ओके सर। तो ये जब भी ओआई को आप देखते हो ना, तो ओआई क्या होता है, हम लोग ये 2.0 को देखते हो, ठीक है, राइट? 2.0 यहाँ पे क्या कह रहा है? अरे ये एग्रेशन में है फिलहाल, कॉल एग्रेशन में है, पुट ने सीधा जान तोड़ के रखी है। तो आप क्या करते हो, इस लेवल पे पुट खरीदने के लिए सोचते हो फिर? हेलो नहीं सर, हम तो जब मार्केट सर वो साइडवेज रहता है सर तभी मैं देखता हूँ 2.0। नहीं नहीं, ये साइडवेज नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट है, सीधा नीचे जा रहा है कंटिन्यू। हाँ अभी तो सर ट्रेंडिंग में ऑब्वियसली, यस। जी हाँ, और हमने कैलकुलेट जब किया था कि मार्केट बेरिश है तो सिर्फ हमने वॉल्यूम के बेस पे किया था ना सर।
स्टार्टिंग नहीं सर, तभी सर वो रेजिस्टेंस था, वॉल्यूम का ही था सर उसमें उस टाइम पे। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, वॉल्यूम ही नीचे शिफ्ट हो गया था शुरुआत में, तभी हमने बता दिया कि ये मार्केट बेरिश है, कॉल तो नहीं खरीदेंगे। 912 पे भी यहाँ पे आ गया था इसका जो एक्स्ट्रा डाइवर्जन था, तो वो टाइम पे भी वॉल्यूम यहाँ पे। अभी मत एक बात बताइए, चलिए आपका मैं ये कंफ्यूजन ना बहुत अच्छे से दूर कर देता हूँ। 2 मिनट रुकिए, मुझे देखने दीजिए। सर सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर बीच में सर, एक चीज पूछनी है सर बस। बोलिए बोलिए सर। इसको मैं सर ये पूछना सर, ऐसी क्लासेस नहीं सर, बस मैं सर मुझे सर जाना है ना, बस इसलिए मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ बस। सर ऐसी क्लासेस आगे भी मिलेंगी सर? पॉसिबल हो गई तो मिल जाएंगी सर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि सर एक अर्जेंसी है बहुत ज्यादा सर, इसलिए। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यस ओके जी। कहाँ है यहाँ पे देखिए, अभी मुझे बताइए आप, ये सपोर्ट यहाँ पे था, कहाँ गए कृष्ण कुमार सर? यस सर, हाँ सर मैं हूँ। हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, अभी दिख रहा है आपको? हाँ सर, सपोर्ट में 18,000 में है सर। राइट, तो आप यहाँ पे तो ओआई शिफ्ट हुआ है, आप क्यों यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया ऐसे नहीं मान रहे फिलहाल? यस सर, सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, मतलब यस करेक्ट है, ये सपोर्ट है फिर सर। जी हाँ करेक्ट है सर। तो सिर्फ आप इधर ही ध्यान दे रहे हो, आप इधर भी ध्यान देना चाहिए ना। हाँ यस सर, एक्चुअली उधर में ध्यान नहीं दिया था सर। यस हाँ, तो ये दोनों जगह पे भी ध्यान दीजिए ना। तो यहाँ पे 912-14 दिखा रहा है, तो आपको कॉल खरीदना चाहिए। नहीं सर, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है ना सर, तो कॉल अभी नहीं खरीद सकते ना सर। राइट, अभी मेरे हिसाब से सपोर्ट शिफ्ट होने का बाकी है, ये वॉल्यूम का भी आपको इसको भी पकड़ के चलना पड़ेगा ना सर। एक्चुअली जब हम लोग स्टार्ट में डाटा प्ले कर रहे थे ना सर, तो उसमें मैं ये देखा नहीं था एक्चुअली, ये वाला जो 18,000 का वाई शिफ्ट हुआ। अगर शिफ्ट हुआ है तो सर ऑलरेडी सपोर्ट शिफ्ट हो गया है सर मेरे अनुसार, अगर हुआ है। जी हाँ, नहीं आप जो पढ़ रहे हो उसको मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको दोनों पहिए लेके जाओगे ना तो आप सेफ चलोगे, सेफ चलोगे। सर ने सर एक्चुअली सर सेम डाउट मैंने सर से एक बार डिस्कस किया था। ये सर ने बोला है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों एक साथ है तो स्ट्रांग है। एक कोई अगर इमेजिनरी लाइन के पास गया तो आप उसको बस मेंशन करना है, ये नहीं कि दोनों का वेट करना है, फिर दोनों का वॉल्यूम वाइज दोनों का सपोर्ट है तो उसकी सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने सर क्लियर बोला है सर। ओके, नहीं वो सर ने बताया वो ठीक है, लेकिन मैं बता, ये ठीक है, ये एग्जाम्पल में ये मार्केट पूरा ओआई बेस चल रहा है। जी सर, इसलिए आप ओआई के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो। नहीं सर, मैं हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई में दोनों में कंसंट्रेट करता हूं सर। जी हाँ, तो फिर आपको दोनों में करना है, तो इसको पहले सपोर्ट पे नीचे शिफ्ट होने दीजिए और फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, ये एग्जांपल में आपको ओआई बेस ही मार्केट है पूरा, लेकिन मैं तब से कह रहा हूँ कि आपको कॉल नहीं खरीदना है। आपकी पुट की वैल्यू सर इसके अनुसार भी कॉल नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं मिल रहा है, डाइवर्जन नहीं मिल रहा है पुट खरीदने के लिए भी। जी यस सर, करेक्ट है सर। चलिए बढ़ते आगे। जी सर, ओके है जी, बोलिए कौन है? सौरभ सर बोलिए। करलोपिया सर, सौरभ करलोपिया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली यहाँ पे मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनेट के इशू की वजह से मैं ना अभी ज्वाइन कर पाया 12 बजे के करीब। हाँ। कुछ कोई कॉन्टेक्ट में से कोई शायद छूट गया हो तो सर आप काइंडली फिर से बता दीजिए। हम लोग 5-6 एग्जांपल लेने वाले, ये एक सिंगल एग्जांपल, ठीक है? ऐसे 5-6 एग्जांपल लेंगे हम लोग, सिंगल में नहीं। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी हाँ, राणा सर बोलिए, फटाफट अनम्यूट करिए प्लीज, ये लंबी चलेंगे ऐसी क्लास तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पलविंदर सर, सिंह सर। सर ये जो आप सीओए की CO1 की बात कर रहे थे, इसके अंदर मतलब प्रेफरेंस हमें वॉल्यूम एंड ओआई अगर दोनों शिफ्ट होते हैं तो बेस्ट सीन है। और सेकंड, जब भी डेटा शिफ्ट होता है सर, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, कभी भी ये बात समझ लीजिए। जब भी डेटा शिफ्ट होता है आपको कॉल पुट खरीदने में बहुत अच्छा लगेगा सर,
और उसका श्योरिटी ज्यादा होता है, डाइवर्जन को ज्यादा प्रेफरेंस देना है जब शिफ्टिंग होता है। इसके अंदर मतलब मेरा ये कहना है कि अगर वॉल्यूम एंड ओवाई दोनों ही एक साथ शिफ्ट हो जाती है तो दैट इज द बेस्ट टाइम है। बेस्ट के ऊपर बेस्ट हो गया ना सर। ओके, और दूसरी सिचुएशन है जिसके अंदर वॉल्यूम शिफ्ट होता है, दैट इज आल्सो गुड। सर क्या हो रहा है कि ये जो मार्केट है ना ट्रेंडिंग, ये पूरा ओआई बेस्ड चल रहा है। इसके लिए ये एग्जांपल में हम लोग थोड़ा सा ओआई के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे वाला एग्जांपल आएगा जो एक्सपायरी वाला नहीं होगा, वो सिर्फ ओआई नहीं सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड चल रहा होगा, वहां पे क्या करोगे आप? तो उसमें हम लोग वॉल्यूम को प्रेफरेंस देंगे, उस टाइम ओआई को हमेशा वॉल्यूम को ही प्रेफरेंस देना है मेरे हिसाब से। तो वो बहुत आसान हो जाएगा मार्केट आपको रीड करना। ठीक है जी हाँ सर। और दूसरा सर एक पॉइंट है कि ये जो इमेजिनरी लाइन से इस केस के अंदर जैसे जो आप 18,000 पे सपोर्ट पे 35,000 को देख रहे हैं, तो ये तब तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जब तक ये शिफ्ट नहीं होता है। जी मेरे को ये नहीं है कि 17,900 और 17,950 ही को ही देखना है, ऐसा नहीं है। मुझे ये 18,000 भी देखना रहेगा। राइट। ओके सर, थैंक यू। चलिए, हु इज नेक्स्ट? ठाकुर सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर। जैसे कि ओआई हमारा शिफ्ट हो गया 18,100 से 18,000 पर। जी हाँ। तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता, जैसा कि सर अभी थोड़ी देर में बात कर रहे थे कि वो रेजिस्टेंस ओआई का हो गया। लेकिन सर वॉल्यूम वहां जाने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसा अगर हम सोचें तो ऐसा मान सकते हैं ना सर कि ओआई वॉल्यूम ओआई को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि सर ओआई को डिस्ट्रॉय होने में टाइम नहीं लगता। अरे ये एग्जांपल कैसा हो रहा है कि ये पूरा मार्केट है आज का, ये जो दिख रहा है आपको एग्जांपल में, ये पूरा ओआई बेस्ड चल रहा है। इसके लिए आप ये सब चक्कर में ज्यादा जा रहे हो, बाकी कुछ नहीं। कोई अगला वाला एग्जांपल ऐसे आ जाएगा कि उसको सिर्फ वॉल्यूम नहीं, ओआई नहीं, सिर्फ वॉल्यूम बेस पे ही कैलकुलेट करते आएगा, तो वो वहां पे आपकी ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके जी। आशालता मैम। जी सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर ये कह रहा था, जो डाउट क्लियर हो गया, लेकिन सर ने ऐसे बताया था ओआई या वॉल्यूम में से हाईयर जो इमेजिनरी लाइन के पास होता है उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानेंगे। अरे तो मैं इसको धिक्कार नहीं रहा हूँ ना बाबा, मैं यही बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं तो बता रहा हूँ ना। नहीं, वो आगे जब बात चली थी तो फिर क्लियर हो गया था सर। हाँ जी दीपक, इसलिए एंड्रेस किया था सर। ओके सर, कोई बात नहीं। जी दीपक सर बोलिए। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है जी कि अभी आप जो कंटेंट समझाने वाले हैं, तो सबको रिक्वेस्ट है कि अभी वो आपको क्वेश्चन ना करें, आप पहले कंटेंट समझा दें, बाद में उनको समझ में ना आए तो क्वेश्चन करें। ओके सर, कोई बात नहीं। तो बढ़िया रहेगा। कैसे होता है सर, ये हो जाता है आपका फ्लो। ये कौन है? कृष्णा सर, क्या कहना चाहते हो सर, बताइए। क्रिश चोपड़ा सर बताइए। आई ऑल्सो ट्रेड ऑन LTP कैलकुलेटर, पोस्ट रेगुलर ट्रेड रील्स, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बताइए सर, अनम्यूट करो सर, क्या कहना चाहते हो बताइए थोड़ा सा। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। क्या एडवर्टाइज करने आए हो सर आप यहाँ पे? नहीं सर, मैं बस थोड़ा इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट है जिसमें मैं कैलकुलेटर को थोड़ा सर की एक मदद करना चाहता था। मतलब मैं मार्केट में सर का कैलकुलेटर सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो उससे मैं कैलकुलेटर के बारे में क्यों कर रहे हो सर? ये तो हम भी काम कर ही रहे हैं ना सर, इधर हम लोग नहीं आ रहे सर सोशल मीडिया में। बिल्कुल कर रहे हैं सर, मैं भी एक छोटा सा योगदान करना चाहता था, उसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। वो या खुद का पॉपुलेट करा रहे हो सर इसमें? ये तो कोई नहीं सर, मैं डिलीट कर कोई नहीं सर, आप डिलीट कर दीजिए अपने एंड से। नहीं डिलीट मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं तो इतना पूछ, आप मुझे हैंड रेस करके बोलिए ना सर, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैसेज डालने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सर सेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ऑलरेडी काफी लोगों के डाउट्स चल रहे थे, तो मैं वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं आपको एंड में वो चीज बोलना चाहता था कि अगर आप हो सके तो आप वो बोल दें। जी हाँ। और कौन है? चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ सेशन को।
फिर हम लोग देखते क्या। ऋषि सर बोलिए, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ, सॉरी सर डिस्टर्ब टू यू। सर बस एक बात करना चाहूंगी, बार बार वॉल्यूम का ओआई का बात चल रहा था ना, तो एक बिल्कुल एक लाइन की बात बताना चाहूंगा। सभी ने नोटिस नहीं किया शायद, वो जैसे ना एक दिन 16,800 पे रेजिस्टेंस था ओआई का और वॉल्यूम का, तो वहां पे क्या हुआ सर, जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो गया, तो वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद हमारा रेजिस्टेंस क्या रह गया, अगर ओआई को देखा जाए तो ओआई के हिसाब से 16,800 पे रेजिस्टेंस था, और लेकिन वॉल्यूम 17,000 पे शिफ्ट हो गया, 16,900 पे शिफ्ट हो गया था। तो सभी ने बोला सर अभी ये रेजिस्टेंस हमारा 16,800 पे ही है, क्योंकि वहां पे ओआई खड़ा है। तो सर ने तुरंत बोला जब वॉल्यूम चला गया है ना तो ओआई तो फटाक से चला जाएगा, ये मार्केट बुलिश ही है। इट मींस जो ओआई है वो फटाक से चला जाएगा वहां पे, वॉल्यूम चला गया है तो बस यही मैं सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, वॉल्यूम को थोड़ा हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना है। सर ने खुद बोला हुआ ये बात, अगर वॉल्यूम चला गया तो ओआई अपने आप चला जाएगा सर वहां पे। जी जी, बस यही क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि सर ना सभी अधूरी बातें बोल रहे थे, मैं पूरी किया मैं उसको सिर्फ ओनली। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू। मैं इसको ना और आसान बना देता हूँ, मैं इसको नाम हेलो मुकेश सर। बोलिए ना, बोलिए सर, मंगेश नाम है, बोलिए सर। सर लेकिन सॉरी टू डिस्टर्ब सर, बट अभी मुकेश सर बोले कि मतलब सर ने बोला हुआ कि वॉल्यूम को ज्यादा देना है, मतलब सर हमने भी क्लास किया है सर, बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, बट सर ने वायर वॉल्यूम को इक्वली सर मतलब अरे ठीक है ना बाबा, कोई आपको क्रॉस नहीं कर रहा है, आप मेरी बात समझिए, इतनी बात समझिए। वॉल्यूम होता है हाथी और ओआई होता है हिरन। अभी बताइए कौन फास्ट चलेगा दोनों में से? हिरन सर। हाँ, हिरन फास्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी चीज को हिलाना है तो आप हाथी को आराम से हिला सकते हो या हिरन को आराम से हिला सकते हो? हिरन को सर। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हिरन है ये हम लोग यहाँ पे ओआई सोच रहे हैं, ओआई क्या करेगा, अगर वॉल्यूम यहाँ पे नहीं हो गया शिफ्ट तो थोड़ी देर में ओआई यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है। ये मान सकते हो आप? हो सकता है ऐसा, या होता है मार्केट में हमेशा ऐसे? यस सर, हो सकता है सर, लेकिन सर यहाँ पे ओआई जो उसका डब्ल्यूपीटी का परसेंटेज जो है सर वो घट रही थी। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ की बात छोड़िए, मैं हो सकता है सर, हो सकता है। हाँ हाँ, ऐसे देखो क्या होता है, हमेशा मार्केट को सिर्फ आप ओआई के भरोसे पे काउंट करना चालू कर दोगे ना, तो ओआई क्या होता है, 40 और 60 का रेशो पकड़ेंगे ना तो वॉल्यूम आपको 80 या 90% में आपको हमेशा साथ देगा, और ओआई ना कभी भी इधर उधर चंचल है, वो कभी भी भाग जाएगा इधर से उधर, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो मुझे बताओ आप डिपेंड कौन सी चीज पे ज्यादा रहोगे? सर वॉल्यूम पे ही है सर, मोस्टली मार्केट वॉल्यूम पे मतलब रहता है, 70 पर मैं देखा हूँ सर, लेकिन सर जो 20% जो है सर, मतलब उसमें सर प्रेडिक्शन सर एक्यूरेट हो सर, इसलिए मतलब से ओआई को भी ध्यान रखता हूँ। नहीं, रखना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है, रखना चाहिए ओआई के ऊपर ध्यान, लेकिन ओआई के बेस पे हम लोग ट्रेड लेना क्या होता है, 60-40 का रेशो है ओआई का, ओआई के भरोसे पे ट्रेड लेना है, चांसेस जो है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के बेस पे आपको 80 to 90% श्योरिटी मिलती है ना सर, तो आप कौन सा ट्रेड लोगे बताइए? मैं समझ गया सर, राइट ना, आपको समझाने के लिए तब से हम लोग बैठे हैं सर। हाँ थैंक यू सर। ओके, कोई बात नहीं, चलते आगे। ये एग्जांपल भी ऐसा है कि ये पूरा ओआई बेस है, आपको कोई डाइवर्जन मिलने वाला नहीं है इसके अंदर। चलते हैं, चलिए सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए सर, ये मार्केट ओआई बेस्ड चल रहा है अभी, ये कैसे बोले बताएंगे? चलिए इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है ये बताइए मुझे। सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड में 17,900 में आपका हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है? 17,800। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे ही हाईएस्ट वॉल्यूम था। हाँ ठीक है, मैं आपको सीधा इसको दिखा देता हूँ, आपका पूरा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। आप जाएंगे यहाँ पे 10:30 को,
तो आपको दिख रहा है हाईएस्ट बताइए अभी हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। हाँ 18,000 राइट, लेकिन यहाँ पे OI चेंज बताइए मुझे क्या है? माइनस में चल रहा है। ठीक है, जब भी हाईएस्ट वॉल्यूम और ये OI ये दोनों भी स्ट्रांग होंगे तो हम लोग उसको स्ट्रांग मानेंगे। अगर हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट अपनी जगह पे ही रह गया और OI उसका माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मार्केट पूरा OI बेस्ड चल रहा है। सही बात है सर? सबसे इसको ट्रैक करना है तो एक बार फिर बताइए। हाँ सर, एक बार फिर बताइए सर, इसको रिपीट कर दीजिए एक बार। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। जी कर रहा हूँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। बिल्कुल सर कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट वॉल्यूम है और यहाँ का जो OI है ये माइनस में गया है। जब भी हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ वाला जो OI चेंज है ये अगर माइनस जाता है तो ये मार्केट पूरी वॉल्यूम बेस्ड चल रही है। इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए। बेस्ड चल रही है कि OI बेस्ड सर? अरे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, सॉरी OI बेस्ड चल रही है, सॉरी। जहां पे भी वॉल्यूम हाईएस्ट है हम लोग सपोर्ट कैसे मानते हैं? हाईएस्ट वॉल्यूम यानी हमारा सपोर्ट होता है, ये तो बात पक्का है। लेकिन यहाँ का OI चेंज अगर माइनस हो रहा है और मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है तो समझ जाना ये पूरा गेम OI का ही चल रहा है। तो ये OI बेस्ड ही मार्केट। तो इसका मतलब है अभी ये वाले सिनेरियो में मतलब मार्केट बेरिश का जैसा चांस है, बराबर? मैं तब से बता रहा हूँ मार्केट पूरा बेरिश है, नीचे जाएगा। आपको डाइवर्जन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है। मंगेश सर, इसमें एक बात मैं थोड़ा ऐड करूं अगर पॉसिबल हो तो। सर विनय सर ने कई बार बताया हुआ है कि अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं इन द मनी के साइड में आप जाके देखिए, जितने ज़्यादा अगर OI चेंज नेगेटिव जाता रहता है वो समझिए उतना मार्केट बेयरिश या बुलिश होता रहता है। जी हाँ। तो अभी आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो इन द मनी में जो OI चेंज है ये नेगेटिव हो चुका है पूरा। जी हाँ। इस वजह से मार्केट जो रही है बेयरिश जा रही है। जी हाँ बराबर है। दोनों बातें मैच हो रही है, अच्छा लग रहा। अरे होंगी ना सर, कुछ तो गलत नहीं रहेगा ना सर, ना कुछ अलग सीखेंगे यहाँ पे। सर थोरी बेस अगर ट्रेडिंग करेंगे ना तो सर सारा का सारा वही होता है, कोई चेंजेस नहीं है। थोरी को बस समझने की अंतर है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर, दूसरा कैसे कर रहे हैं। इसका वाइस वर्सा बोल रहा हूँ, देखो मैं बराबर समझ रहा हूँ क्या? अभी समझो ये हमारा पुट साइड का नीचे का था जो माइनस होते जा रहा था तो मार्केट ऊपर समझो बेरिश में आ रहा था। अभी इसका ऑपोजिट समझो सी साइड में रहता था। हाँ इसको लो ना थोड़ा सा। अच्छा मैंने ही जूम किया, सॉरी सर। तो ये वो साइड समझो माइनस होते जाता था तो फिर क्या बुलिश होता था? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो माइनस के जो फिगर्स बोल रहे हैं ना वो उसके ऊपर ये बात चल रही है और यहाँ पे कंटिन्यू सब प्लस है। वो कॉल राइट नहीं सर, नहीं एक मिनट सर। मंगेश सर आप आउट ऑफ द मनी में देख रहे हैं, इन द मनी में बोला हुआ सर ने। मैं ऊपर बोल रहा हूँ ना, ऊपर हो जाएगा ना कॉल साइड। इन द मनी में देखना है ये वाली। हाँ करेक्ट बिल्कुल सही है। ये वाली तो बुलिश हो जाएगा फिर मार्केट। जी ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। ये सर सारे ट्रेडिंग डेज पे रहेगा या ओनली फॉर एक्सपायरी डे है ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सर ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ OI बेस वाला निकल रहा है। परविंदर जी एक मिनट सर, परविंदर जी एक बात बताइए। सर कहते हैं आप रोज 2 ही रोटी खाते हो या 4 रोटी कभी खा सकते हो? तो सर वो तो आपके खाने के ऊपर डिपेंड कर जाता है ना। उसी तरीके से जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करेंगे ना सर, जो सिचुएशन आता वो आपको एक्सपीरियंस फेस करके आप डिसीजन ले सकते हैं। एक मिनट, कोई दूसरे एग्जांपल में आपकी बहुत सारी क्वेरी क्लियर होंगी। होल्ड ऑन, ये क्लियर मैं ये इसको कंप्लीट कर दूं पहले, ठीक है। तो ये जो आपका सर रेड वाला जो OI में लोग यहाँ से भाग रहे हैं जी हाँ, ये इसकी वजह से बुलिश या बेरिश होगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 5 डेज इन जनरल। नहीं और मेरा भी वही क्वेश्चन था, सभी दिन वैलिड रहेगा ना ये? नहीं ये रहेगा हर जगह पे वैलिड, लेकिन ये सिचुएशन रोज नहीं हो।
नहीं होगा बट वैलिड है सर तो सर जिंदगी भर के लिए है सर। जब भी होगा, जैसा अभी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना, अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन मिलता है आपको तो वो वैलिड रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जी हाँ, होल्ड ऑन, एक मिनट में बता। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा आएगा तो हमें ऐसे ही करना है, और ये जिंदगी भर के लिए रूल है। सर ये कितने बजे, कब ये कल का है क्या? मतलब नहीं, कल का नहीं है, ये है 25/1। कल का रहेगा तो कल का तो सब याद ही है भाई साहब, इसमें बात करके मतलब भी क्या है कल के बारे में। प्लीज सर, सभी लोगों को निवेदन है कि हम लोग मार्केट को मंगेश सर की निगाह से देखना चाह रहे हैं। थ्योरी सर की वो भी फॉलो करते हैं और हम लोग भी फॉलो करते हैं, तो प्लीज सर, मंगेश सर आपके नजरिए से मार्केट को देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज अभी क्वेश्चन सेशन थोड़ा सा लेट कर लीजिए। आप क्या देखते हैं मार्केट को साइड पर? क्वेश्चन ये है कि सब लोग म्यूट हो जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके जी बिल्कुल करेंगे। कहाँ तक पहुँचे? और ये मिथुन जी थोड़ा वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका बार बार चश्मा दिखाई दे रहा है मंगेश की जगह। नहीं कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तो कंटिन्यू मैं ऊपर आ ही जाऊंगा आपके सामने। जिसका भी कोई बात होना चालू रहता है ना, वो टाइम पे वो चुकी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बढ़ गए थे हम लोग। कॉल तो खरीदना नहीं है हमें, इतना तो पता चल रहा है। अभी आपको देखिए, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। अभी देखिए वापस आपकी एक क्वेरी जो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ बहुत आसानी से। ये है हाईएस्ट सपोर्ट और यहाँ का ओआई देखिए, अगर ये भी निगेटिव हो रहा है, यानी ये जो वॉल्यूम्स रेज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से पुट राइटर भाग रहे हैं और मार्केट और नीचे जाने की संभावना है अगर ये माइनस होते गया। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए अपने हाथ से, मैं चलता हूँ आगे। एक कोशिश हमारी रहेंगी 964 से हम लोग पुट खरीदने की बात करेंगे। अगर आएगा तो आएगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मार्केट आपको कोई भी डाइवर्जन देगा नहीं इस दिन। गलती से मिल गया तो बल्ले बल्ले है, और इसका बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है फिलहाल। तो भी एक बॉटम पकड़ के चल सकते हैं 832 का, अगर वहां पे आता है तो देखेंगे मार्केट। चलिए 909 हो गया, 907, 904, 7, 85 सीधा नीचे मार दिया। 86 जाएगा और नीचे 926। क्या बात, कितना बज गया है? 1 बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 964 चाहिए हमें, पुट खरीदना होगा तो। कोई भी संभावना नहीं आ रही है इसको ऊपर आने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी डाइवर्जन मिलना बहुत मुश्किल है इसके अंदर। यही दिख रहा है कंटिन्यू नीचे ही चले जाएगा मार्केट, क्योंकि अभी देखिए आप, हाईएस्ट सपोर्ट आपका यहीं पे क्रिएट है, लेकिन इसका ना ओआई का साथ है ना ओआई चेंज का साथ है, तो ये नीचे ही नीचे मारेंगे यहाँ से भी मार्केट। एक डाइवर्जन मिल जाए भाई, एक ट्रेड तो दिखा दो हमें, या बैठे रहे दिन भर ऐसे ही। देखिए अभी रेजिस्टेंस विक फॉल्स बॉटम हो गया है। अभी देखिए कौन पहले आया, ओए पहले आया कि वॉल्यूम पहले आया? देखिए वॉल्यूम ही पहले आ गया।
ये सर राणा सर, राणा सर म्यूट करिए प्लीज, डिस्टर्ब हो जाएगा सर बात। काहे ऐसे करते हैं बता दीजिए। चलिए सपोर्ट हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहाँ पे दिख रहा है। पहले कौन आया? वॉल्यूम ही आया है, वो है आने का बाकी है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मानूंगा वीक टुवर्ड्स बॉटम। चलते हैं आगे, हमें तो चाहिए 964 पुट लेने के लिए। ये गया टाइम ऑफ टू करती हो गया मंगेश सर जी, टाइम टू करती हो गया मंगेश सर 230 नहीं ये यहाँ से जाएगा ना, अभी मार्केट नीचे ही जाएगा यहाँ से, और ये लंबा नीचे चले जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे भी चले जाएगा। अभी सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया है अच्छी तरह से, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, वॉल्यूम ही आया है पहले। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ सर, ट्रेड नहीं बनेगा ना ऑलरेडी 2 हाँ लेकिन 2.5 बज गया ना, 2.5 भी क्रॉस हो गया, पौने 3 हो गया। तो हम लोग तो 964 की ही बात कर रहे थे ना भाई साहब, वहां पे तो आया ही नहीं मार्केट, उसके पहले ही नीचे चला गया। मैंने कौन सा ट्रेड बनाया? बनाया नहीं मैंने ट्रेड, मैं तो शांति से देख, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये डाइवर्जन देगा ही देगा नहीं। 3 बज गए, चलेगा यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। 1 2 3 क्यों यहाँ से नीचे जाएगा पता है आपको? लगभग यही पे आसपास इसको मार्केट को क्लोज होना है 70-80 के बीच में। यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं आपको पुट के खरीदने के लिए, और ना ही देगा वो, क्योंकि ये कंटिन्यू ओआई का गेम चल रहा था और इसको ये नीचे ही नीचे लेके गए। देखिए इसने कहा बंद दे दिया, 890 के आसपास ही बंद कर दिया मार्केट। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, छोड़िए इसके बारे में, ये ओआई बेस्ड था। 9 फरवरी का लीजिए सर एक्सपायरी। हैंड रेस करके बात, मेरे पास में हैंड रेस है आपके, बहुत सारे लोग नए हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा। जी दीपक सर बोलिए। मंगेश सर बीच में वैल्यू आया था 950 का एक बार। नहीं 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 नहीं, वो 65 दिखा रहा था सर, 65 दिखा रहा था, 950 का वैल्यू आया था बीच में, मैक्सिमम मेरे ख्याल में गया था। देखो आया होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे, हम लोगों को ना समझना है सिर्फ मार्केट को। अगर 965 यहाँ पे हमें प्राइस मार्केट प्राइस में दिखता है ना, तो हम लोग पुट खरीदेंगे, तब तक नहीं खरीदेंगे। ओके जाने दीजिए, वो 2 मिनट का गैप होता है, मैं मानता हूँ, ये सब चीजें मैं जानता हूँ बड़ी अच्छे से, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, एक आधी बार छूट जाएगा और क्या होगा भाई साहब, यही से तो पेशेंस डेवलप होंगे ना हमारे। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल ठीक से आवाज नहीं आ रही, हेडफोन रिमूव करके बात करिए सर। जी सरोज कुमार सर बोलिए। सर 9 फरवरी का लीजिए सर, कोई भी। मैं लेता हूँ ना, जो भी लोग नए इनसे मैं बात यही लूंगा। जी शीतल मैडम है या सर है, बोलिए। नहीं बोलना है, कोई बात नहीं। मंडल सर बोलिए। हेलो जी सर बोलिए। सर इसके बाद में 24 मार्च का चार्ट लगाओगे सर, 24 मार्च का डाटा देखेंगे सर। ठीक है सर। सर क्योंकि बहुत उस दिन फॉल हो गया था सर, इन्हें वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग रहने के बावजूद भी इन्हें वहां से सपोर्ट से मार्केट टूट गया था। तो इतना सब कुछ पता होने के बाद फिर डेटा देख के मतलब क्या है? नहीं वो मुझे समझ में नहीं आया था सर, इसलिए मुझे ये करना था। नहीं, जो चीज हमें पता है वो नहीं देखनी है ना, सरप्राइज देखने हमें सब, और हमें उसको रीड करना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। ओके सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कौन है? जी मंडल सर। सर 18 जनवरी देखें, 18 जनवरी 2013। मैं अभी मेरे पास में जितने नए लोग हैं ना, इनके हैंड रेज है, मैं उनमें से किसी को चुनता हूँ। सर मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ आपके साथ।
चलिए सर, ठीक है, फिर आपकी बात मानते हैं, चलते हैं, देखते हैं आगे। हाँ, बताइए सर, क्या देखना है? सर कुछ देखना नहीं है, जैसे आपने बैक टेस्टिंग किया ना, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हम भी उसी चीज को करें। करना है ना, तो बताइए ना, मुझे डेट बताइए ना। 18 जनवरी मैंने रैंडमली बस कैलेंडर खोल के देख के बहुत बता। अच्छा है सर, नहीं अच्छी बात है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। इसको अगर आपको समझना है ना, तो यही हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सर बेसिक जो आप जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही चीज बता रहे हैं, वो है प्रैक्टिस। राइट। अभी जब आप बैठे बैठे ना टाइम पास करते हो कई सोशल मीडिया पे जाके, यहाँ पे गेम खेलना, ये उससे अच्छा इसको बैक टेस्टिंग करोगे ना, तो आपकी आदतें और अच्छी हो जाएगी। सर आपकी एक अच्छी चीज ये लगी कि जो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं ना, वो मुझे समझ में आ रहा है। दैट्स वाई मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर जो आपने जो बोला ना कि याद रहता है, जो डेट के ऊपर याद है हमें कि हाँ इस डेट को ऐसे ऑप्शन चेन के अनुसार मार्केट ऐसे गई, तो अगर वो याद है तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। देखने का मतलब ही नहीं है ना सर, देखने का मतलब ही। तो ये बैक, चलिए चलो, आपने ये डेट निकाली है, आप ही सिर्फ अनम्यूट रहिए, बाकी सब म्यूट रखिए। नहीं सर, मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है मेरी तरफ से मिस आवाज आ जाए, तो मैं नहीं चाहता कोई डिस्टर्बेंस हो। नहीं, मैं जब भी बात करता हूँ ना, अगर होगा तो नहीं, अगर क्वेश्चन होगा तो मैं उस समय अनम्यूट हो जाऊंगा, कोई इशू नहीं। कोई बात डन। चलिए देखते हैं। सपोर्ट स्ट्रांग है अपनी जगह पे, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अपनी जगह पे। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है 137, तो हम लोग पुट खरीद सकते हैं, और सपोर्ट मिल गया एक्सटेंशन ऑफ, तो यहाँ पे कॉल खरीदेंगे। राइट, चलते हैं आगे। क्या हो गया नेक्स्ट टिक में? रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहा वहीं पे, और सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम बता रहा है, तो अभी पूरा पुट का मार्केट है हमारे हिसाब से, और 127 दिखेगा तो हम लोग पुट ही खरीदेंगे। ओके, मार्केट ये नीचे जाने वाला है, ऊपर आने वाला नहीं है फिलहाल के टाइम पे। तो भी सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम होते जा रहा है कंटिन्यू, देख रहे हो आप? करेक्ट। चलिए, सपोर्ट हो गया अपनी जगह पे स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस हो गया अपनी जगह पे स्ट्रांग। अभी है ओआई वालों की बात। अभी ओआई वाले यहाँ पे थक जाएंगे। रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम, और सपोर्ट दिख रहा है 900 पे ओआई का। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये यहीं पे सपोर्ट है, यहीं पे बन जाएगा। ये वापस हिरन है। ये हिरन कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, लेकिन हाथी के साथ में ही हिरन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्जांपल पूरा कंप्लीट करने दो मुझे, और बाद में ही हैंड रेस करो। थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको पूरा कंटिन्यू कंप्लीट कर देता हूँ, बड़ा मजा आएगा इसमें समझने में आपको। चलते हैं आगे। देखिए, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया अपनी जगह पे, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अपनी जगह पे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही काम हम लोग पुट खरीदेंगे। और कैसे खरीदेंगे? ये देखिए, ओआई विक टुवर्ड्स स्टॉप होने के बाद भी हम लोग पुट ही खरीदेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, जो है 112 पे। चलते आगे। हम लोग ओआई को नहीं देखते हैं, और मैं नहीं देखूंगा कभी भी। ये हो गया यहाँ पे स्ट्रांग, दिख रहा है आपको? ओके। 91, और चलते हैं आगे आगे आगे। 98, 104, 112 चाहिए हमें। 112 पे हमें आराम से पुट मिलेगा। राइट, देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 133 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। कहाँ है? ये भी होना चाहिए अभी तो। 28, राइट, 15, 20, 29, राइट। चलिए, यहाँ पे हम लोग पुट खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे पुट खरीदने के लिए मैं क्यों रुक जाऊंगा, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हो गया है सपोर्ट विक टुवर्ड्स स्टॉप, दिख रहा है वॉल्यूम में? करेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम में अगर सपोर्ट विक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया है, तो आपको यहाँ पे पुट नहीं खरीदना चाहिए। राइट, अगर आप यहाँ पे आपको ये डाइवर्जन जो है 186 जो दिखा रहा है, यहाँ पे मिलता है मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग पुट खरीदेंगे। लेकिन ये सपोर्ट भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। चलिए बढ़ते आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया विक टुवर्ड्स स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस थोड़ा नीचे जाएगा और मार्केट थोड़ा ऊपर आ सकता है। अभी ओआई के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ऊपर भाग गया है ओआई, यानी मार्केट ये बहुत बुलिश है, यहाँ पे दिखा रहा है। क्यों बुलिश है? ओआई को छोड़ दो, सपोर्ट ही विक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया है आपके सामने ही, तो पुट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। राइट, अगर पहला कॉल खरीदना है हमें, तो कहाँ से खरीदेंगे आप? यहाँ से खरीदेंगे, सेफ ट्रेडर के लिए 18026 बस। और जिनको रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग, तो यहाँ पे 73। तो पहले 73 की राह देखेंगे, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। मैंने कहा था आपको टैटू बनाना है, कौन सा टैटू बनाना है? अगर
पहले एक्ट कौन करने वाला है? ऑप्शन चेन पहले एक्ट करेगा और हम लोग जो कॉल पुट खरीदेंगे वो उसको रिएक्ट करेंगे। राइट राइट। चलते हैं, 23 आने दीजिए, फिर हम लोग सोचेंगे। तब तक तो कुछ हाथ ही नहीं डालना है मार्केट में। मार्केट अभी हो गया था बेरिश था अभी तक, अभी हो गया है बुलिश। ठीक है, बुलिश हो गया है तो बिल्कुल पुट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन गलती से आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी ये वाला दिख रहा है 1800, ये यहाँ पे मिल गया तो हम लोग कॉल बिल्कुल पक्का खरीदेंगे। और अगर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया तो हम लोग यही से जो ये डाइवर्जन है 11-12 का, यही से हम लोग कॉल खरीदेंगे। ये अभी भी नहीं दिखा रहा है, यानी 26-29 को होगा लगभग। यहाँ से चलते आगे, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट को शिफ्ट होने दीजिए, तब तक कंसोलिडेट ही करेगा मार्केट। पंद्रह 17, अरे ये आ जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा ऊपर। अभी देखिए डाइवर्जन क्या दिखा रहा है आपको, 125 पे ही कॉल खरीदेंगे। सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होने दीजिए पहले। लेकिन ये देखो रेजिस्टेंस भी विक टू स्टॉप हो गया। ये मार्केट पूरा बुलिश है भाई साहब, और आपको 125 मिलेगा। इसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए, 125 पक्का मिलेगा आपको। उसके बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये तो समझ जाइए आप। हम लोग यही देखते हैं कि अरे ग्रीन कैंडल हो गई, भाग गया, चलो ले लेंगे, वापस ऊपर आएगा नहीं आएगा, नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, सपोर्ट जैसे शिफ्ट होगा वैसे एक बार 125 आएगा ही आएगा मार्केट। एक सेकंड मंगेश सर, कुछ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। जी बोलिए सर। जैसे देख रहे हैं आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर नेक्स्ट डाइवर्जन पे मिल जाता है तो वहां से हम पुट ले सकते हैं। क्या यहाँ से पुट लेना सही है? ये क्वेश्चन सर है। आप ये यहाँ पे हो गया है रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट भी है टॉप। ये पूरा मार्केट बुलिश है। लेकिन आप यहाँ पे पुट वाला ट्रेड मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट एक बार आपको 125 दिखाएगा नीचे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पुट खरीदना है। ओके। ये तो आप जानते हो, ये रूल तो पता है ना आपको। सर रूल तो पता है, लेकिन यहाँ पे एक डाइवर्जन तो दे जाता है और पता है कि हाँ 125 आना है, तो इस वजह से मैं कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या ये लेना, ये ऐसा छोटा मोटा रिस्क, इस तरीके का रिस्क लेना क्या सही है कि नहीं? नहीं लेना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया और सपोर्ट एक साथ ये दोनों भी शिफ्ट हो गए ना, मार्केट सीधा भाग जाएगा सर यहाँ तक 18,000 का, 1815 का, 50 का डाइवर्जन आगे। करेक्ट, ये तो मैं जानता हूँ ना, इस चीज को, रूल को तो मानता हूँ मैं। 100 पॉइंट का अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है, राइट। लेकिन मैं अभी भी ये बता रहा हूँ आपको, ये मार्केट 125 आके ही भागेगा ऊपर। नहीं राणा सर थोड़ा सा रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास में, मैं ये पूरा एग्जांपल कंप्लीट ही करूँ। वन 164, 162, देखिए आप पुट खरीदने की ये टाइम पास कर रहा है, आपका वैल्यू खाते जा रहा है, टाइम वैल्यू खा रहा, राइट। तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, मतलब नहीं आएगा, इसमें मजा भी नहीं आएगा। ये पहले शिफ्ट होने दीजिए, बाद में ही ये अपना मूवमेंट देंगे, तब तक तो ये कंसोलिडेट करेंगे, राइट। तो वो कंसोलिडेशन में क्या होगा, आपका टाइम वैल्यू खत्म होते जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट हो जाएगा, और क्या होगा, रेजिस्टेंस शिफ्ट होते ही आपको एक नीचे वाला मूवमेंट मिलेगा, वो रहेगा ये वाला डाइवर्जन जो दिखा रहा है 128, 130 के आसपास, राइट। ये क्या बात है सर, थोड़ा इस पॉइंट में मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। ये रेजिस्टेंस मुंगे से जब ऊपर शिफ्ट होगा तो नीचे की क्यों डाइवर्जन क्यों लेगा? अरे आपको बिना डाइवर्जन दिए हुए आप ये मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है भाई साहब, आपको मौका मिलेगा ना खरीदने के लिए। मंगेश सर यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, एक छोटा सा चीज़ जो ना हम लोग लास्ट जो डिस्कस करते हैं लास्ट ऑप्शन चेन में, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बेरिश मार्केट था तो सारा का सारा इन द मनी का जीरो चला गया था, माइनस में,
और यहाँ देखिए बुलिश जा रहा है, तो इन द मनी में देखिए सारा का सारा नेगेटिव जा रहा है। जो विनय सर कई बार बोले हैं वो चीज यहाँ पे भी दिख रही है। राइट। चलिए बढ़ते आगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा भाई साहब, ट्रेड क्या होगा मिल के क्या नहीं मिला तो सर प्रॉफिट में ही है ना, 1000 रुपीज लॉस बचा रहे हैं ना। अरे बिल्कुल बचा रहे हैं हम लोग। ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट होते ही मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है आपको? करेक्ट। 130 135 दिखाएगा, हम लोग कॉल खरीद लेंगे। राइट। क्यों आएगा नीचे, ये वाला सवाल था भाई। आपको कॉल देने के लिए नीचे आएगा भाई साहब। 140 से ही पलट गया मार्केट। मैं क्या बोल रहा था, ये वही सिनेरियो है ना जो अभी ऊपर साइड माइनस हो गया तो मार्केट अभी बुलिश ही रहेगा, तो समझ में आ गया ना। तो हम लोग 130 का वेट करेंगे पूरा। बिल्कुल 130 के बगैर 130 तो आया ही नहीं, फिर वैसे ही 130 नहीं आएगा तो नहीं काम करेंगे भाई साहब। नहीं काम किया यानी राजू सर एक चीज और भी है, अगर हम सेफ अपने आप को डिसाइड कीजिएगा, आप सेफ ट्रेडर हैं। अगर सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है तो फिर उस केस में क्या करेंगे कि हम 18,200 के एक्सटेंशन से ट्रेड ले सकते हैं? अरे बिल्कुल आएगा सर, उल्टा सपोर्ट शिफ्ट होगा तो ये पहले वैल्यू आएंगे आपकी। ये देखिए 840 आ गया ना, ठीक है ना। इसको नीचे कितना चाहिए आपको? 28-30 के आसपास ही है, ये मिलना तो चाहिए। ये यहीं से पलट जाएगा मार्केट। ये देखिए ये देखिए। अभी आप ये बोलोगे इसमें आपको कैसे पता चलता है? ये मैं सिर्फ डेटा रीड करके ही बता रहा हूँ आपको। चलते आगे। सर ये वैल्यू 125-30 वाली कहाँ, किस डाइवर्जन पे क्लिक करने पर से लेते हैं? ये नहीं आएगा सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको। 140 से ही बता रहा हूँ मैं आपको, यही से पलट जाएगा मार्केट। सर वो नहीं आएगा, वो नहीं सर। ये मैं पूछ रहा हूँ जो वैल्यू 130-35 कहाँ, 18,100 के डाइवर्जन पे 150 सॉरी 150। अच्छा ओके थैंक। सर मैं बार बार यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। यही पे ये देखिए आया 135 नहीं आया, 140 पे बोल दिया, ये यही से पलट जाएगा। राइट बिल्कुल। देखो 170 और ये मार्केट यही पे बंद हो जाएगा भाई साहब। बच गए 2.5, मार्केट यही पे बंद हो जाएगा। आप देखो किधर नहीं जाएगा ये मार्केट, ना ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ना किधर नहीं जाएगा। ये मार्केट यही पे 150-200 के बीच में ही बंद हो जाएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया, होने दीजिए तो भी ये यही पे क्लोज हो जाएगा मार्केट। तो इस सपोर्ट शिफ्ट होने पे मंगेश जी हम 18,200 के एक्सटेंशन से नहीं लेंगे ट्रेड? सर ये मार्केट यही पे बंद हो जाएगा। 200 सर 2:30 बज गया ना सर, इसके बाद क्यों ट्रेड करेंगे हम? ट्रेड भी नहीं करना है सर, डब्बा बंद करके घर बैठ। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ये यही पे क्लोज हो जाएगा मार्केट। आप देखिए ना, ये सब डेटा में साफ दिखाई देता है। प्रशांत सर आपको तो अच्छे से पता है। एक्चुअली क्या है, जब हम वहाँ गुरुकुल के सेशन में थे ना, एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा ही आया था सेम। तब हमने एक्सटेंशन के ऐसे ही उस टाइम पे एक्सटेंशन शिफ्ट हुआ था टॉप की साइड और सपोर्ट ऑलरेडी शिफ्ट हो गया था टॉप की साइड। तो फिर हमने उस टाइम पे 2:30 बज रहे थे तो एक्सटेंशन से ट्रेड लिया था और मार्केट उसके बाद ऊपर गई थी एक्सटेंशन लेने अपना। नहीं वो बात सही है, वो कुछ और सिनेरियो होगा। आज का कुछ यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है। और मैंने क्या कहा कि मार्केट कहाँ बंद होगा? 170-165। एक्चुअली सपोर्ट फिर शिफ्ट हो गया बॉटम पे 18,000 पे। होने दीजिए ना, ये देखिए ना आप 3:30 बजे मार्केट कहाँ पे खड़ा है। हाँ वो तो है, नहीं जाएगा। मैंने ये भी कहा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं जाएगा। आप यहाँ से बात कर रहे हो खरीदने के लिए, कहाँ मिलेगा आपको मार्केट ऊपर? टारगेट कंप्लीट नहीं होगा ना, और 2:30 बजे के बाद में होगा ही नहीं। ये दोनों डेट ऐसे ही मिले हमें, कोई और। सर ये कैसे आपने बताया कि सर ये मार्केट ना तो EOR पर जाएगा, कैसे मतलब इसी के अंदर रहेगा? ये थोड़ा नजरिया। आप वापस वही सवाल पूछ रहे हो जो कल आपने पूछा था। कल मैंने आखिरी कितने बजे कहा था कि आपको पुट नहीं खरीदना है, मुझे बताइए एक बार। हाँ सर वो मतलब जो मैक्सिमम लोग पुट है वही हमको लग रहा है कि टाइम के लिए बोले सर। वो 1:30 बजे के आसपास में था सिनेरियो। बराबर है, 1:30-2 बजे मैंने कहा था कि कोई भी पुट मत खरीदिए, मार्केट ऊपर ही भाग जाएगा। इसका क्लोजिंग भी बता दिया था मैंने। जी।
कि कोई भी पुट मत खरीदिए। सपोर्ट नीचे शिफ्ट होने के बाद भी मैंने कहा था, रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट होने के बाद भी मैंने कहा था कि पुट नहीं खरीदना है। अच्छा मंगेश सर, एक मिनट, आपने कहा कल आप लोगों की, मान लीजिए आप लोग की अगर अलग से क्लास चली है, मेरा एक क्वेश्चन है कि कल आप कह रहे हैं कि सपोर्ट शिफ्ट हुआ था, लेकिन ओआई का तो सपोर्ट तो सर 17,700 पे ही था कल। सपोर्ट का शिफ्ट हुआ था, रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था। रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था नीचे, बिल्कुल जी। मैं सपोर्ट, आपने बोला ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ना सॉरी, रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था। सपोर्ट ओआई का सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया था। ओआई का सपोर्ट नहीं शिफ्ट हुआ सर, अभी भी जाके देख लीजिए। ओआई का सपोर्ट शिफ्ट हो गया था। नहीं हुआ सर, 9:10 पर शिफ्ट हुआ कल सर 17,550 से मैंने कॉल लिया था सर, जो कि मैंने प्रॉफिट में ही बुकिंग किया, सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मैं देखा था कि अभी तक ओआई शिफ्ट नहीं हुई है, ओआई का सपोर्ट की वॉल्यूम। आप 3:30 बजे, वो ट्रेडेबल थोड़ी ना था सर वो। सर ट्रेडेबल क्यों नहीं था सर, आप बताइए। सपोर्ट तो सर उस समय 17,700 पे था ना। एक मिनट, अरे बाबा एक मिनट, मैं और सॉरी, और एक मिनट मंगेश सर, मैं कुछ बोलूंगा प्लीज यहाँ पे ना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेडेबल था या नहीं था, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, बस हमें रीड करना है मार्केट को, बस। सर ये देखिए, कल का मार्केट एक बार ले लीजिए। एक मिनट, ये देखिए, ये डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है, लॉजिक बता दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये 2:50 का डेटा है। मैंने लगभग 1:50 को ही कह दिया था कि यहाँ से कोई भी पुट नहीं खरीदेगा, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ था, राइट? दिख रहा है आपको? रेजिस्टेंस सॉरी, रियली सॉरी, रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ था। रेजिस्टेंस से यहाँ से सीधा यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और सब लोगों ने पुट खरीदा होगा, लेकिन मैंने यही पे कहा था कि यहाँ से कोई भी पुट खरीदने की मत सोचिए प्लीज। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम भी है। सॉरी मंगेश सर, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने जो एक्सपायरी सर एक मिनट, एक सपोर्ट स्ट्रांग है ना मंगेश सर। सर डाटा 27 की आपने सिलेक्ट किया हुआ सर, 21 का करना पड़ेगा सर एक्सपायरी। अरे सर 27 सब 21 का ही किया है सर, 21 का ही किया है सर बराबर। नहीं सर, 27 की जगह 21 आएगा सर, वो एक्सपायरी है भाई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते जगदीप जी, उसको चेंज नहीं कर सकते, एक्सपायरी को चेंज नहीं कर सकते आप। ऑप्शन चेंज जो देख रहे हैं वो 21 तारीख का देख रहे हैं। मैं बराबर पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। रेजिस्टेंस, अच्छा एक सेकंड मंगेश सर, एक मेरा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सपोर्ट नीचे वीक टू बॉटम है, लेकिन सर सपोर्ट तो अभी भी 17,700 पे है। अरे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी ना, वो आए हिरन और, देखिए एक मिनट सर, हिरन और जो कहते हैं हाथी वाली कहानी कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन सर यहाँ पे सुबह से आप देखेंगे 9:13 से जब सर ने वॉइस नोट बोला था, उसी टाइम से तो ये वाई गिरने का नाम ही नहीं लिए, वाई का यहाँ से वीक टुवर्ड्स बॉटम थी और ये यहाँ पे शिफ्ट हुई। नहीं हुआ सर, अभी भी देखिए ना 188 है। हाँ 188 ये ऊपर ही खड़ी है। हाँ हाईएस्ट है ना, इसी वजह से तो हम इसको सपोर्ट बोल रहे हैं। 2:10 शिफ्ट हुआ था सर, शिफ्ट हुआ था कितने पे? शिफ्ट हुआ था कल वहाँ पे मजबूत हिरन था, वो 2:10 पे ही था। अरे 2:10 पर। हाँ ये देखिए क्या हो गया, वापस आ गया था ये 700 पर। सर शिफ्ट होके ऊपर नीचे हुआ था, फ्लैक्चुएट किया था, लेकिन क्या है ना कि शिफ्ट होके स्ट्रांग नहीं हुआ ना नीचे, वो तो अपनी तरफ खींचता रहा 17,700 की तरफ। स्ट्रांग हो गया है यहाँ पे देखिए सर। आप थोड़ी देर बाद आप थोड़ी देर बाद देखिए। अरे बाबा अभी शिफ्ट तो हो गया ना भाई साहब, इसका मतलब ये तो हो गया ना सर। जब तक स्ट्रांग नहीं हो, मैं पता नहीं, लेकिन शिफ्ट होकर स्ट्रांग नहीं हुआ है। अच्छा स्ट्रांग नहीं होगा, करेक्ट, ये मैं कहना टॉप ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो चार्ट ऑफ एग्रेसिव, एक छोटा सा इसमें मंगेश जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्या ये जो आप बता रहे हैं वॉल्यूम और ओआई का, क्या ये मतलब कि आप ओआई जो है, ओआई का जो फिगर आता है, इसको आप मतलब कि ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं? सर मैं सच्ची में बताऊं क्या, जब तक वॉल्यूम मेरे हिसाब से चलता नहीं ना, तब तक मैं ट्रेड इनिशिएट करता ही नहीं। ओके। और वॉल्यूम के साथ आप पकड़ के चलोगे ना सर, मैं बता रहा हूँ 3 महीने में एक बार आपको फंसाएगा वॉल्यूम, क्योंकि उस दिन ओआई काम करके जाएगा। ओके। लेकिन ये 3 महीने में आप कम से कम 60 ट्रेडिंग सेशन में 59 बार प्रॉफिट करके जाओगे वॉल्यूम के भरोसे पे, और एक दिन आपको लॉस हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज मैं समझ गया। दूसरा एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है आउट ऑफ द इसके रिगार्डिंग है, मान के चलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की भी, दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद अचानक ओआई के राइटर वहां से भागना शुरू हो गए, और वो कई बार देखा है हमने कि एक्स्ट्रा फॉल लेके जाके नेक्स्ट डाइवर्जन तक लेके चला जाता है। सर मैं लाइव क्लास में ये भी बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा फॉल कहाँ तक आने वाला है और क्यों आने वाला नहीं है। और यही चीज मुझे थोड़ा, कोई है आपके पास एग्जांपल जहां पे बता सके कि ये एक्स्ट्रा फॉल इस वजह से आया था, अगर पॉसिबल हो अभी तो? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं पकड़ सकते हम लोग, ये सब चीजें होती है सर लाइव मार्केट में। ओके राइट, मैं लाइव में जो डेटा देखता हूँ, ये सब ओआई, ये सब चेंज जो देखता हूँ मैं, इसको लाइव में कंटिन्यू तो क्या आप लोग मतलब डेली लाइव में आते हैं आप लोग? जी हाँ, मैं रहता हूँ, डेली लाइव रहता हूँ, सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। लेकिन क्या होता है, मैं ज्यादा भीड़ वहां पे जमा नहीं होने देता हूँ। लगभग हम लोग 40-50 नहीं, कितने लोग होते हैं, 100-150 लोग वहां पे भी रोज होते हैं। ओके। और आप आज जितने भी नए लोग जुड़े हो, 40-50 लोग, मैं आपको सिर्फ एक रिटर्न गिफ्ट करके ये क्लास करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ, मैंने इतना पुकारा। अरे सर एक सेकंड, मंगेश जी सॉरी, इसके लिए मैं आपको रोक रहा हूँ, हमें कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं सर, जो किया है ना, देखिए ना, हमने किसी आपके लिए किया ना किसी और के लिए, हमने विनय सर के लिए किया हुआ है। जी हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन सर लेकिन आप रिटर्न गिफ्ट देने वाले नहीं है ना सर, वो विनय सर हमें दे चुके हैं ऑलरेडी, इतना बड़ा ज्ञान जो दे रहे हैं। हाँ, तो मैं बस उसको, मेरे पास में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर मंगेश सर के लिए सबको ज्वाइन करवाइए। ये क्या होता है ना, जब पिक्चर खत्म हो गई तो सबको लगता है हाँ ये पिक्चर में गाना इस वक्त था, स्टोरी इस वक्त था। जब लाइव मार्केट हम लोग जुड़ेंगे ना, और आप भी साथ में गाइड करते रहेंगे ना, तो ये अच्छा रहेगा। देखो, मेरा वो सेशन जो होता है, मेरी बात समझिए, मैं सिर्फ लाइव सेशन लेता हूँ। लाइव सेशन में ना मैं डेटा समझाने की कोशिश करता हूँ, और जितना भी होगा साथ में रहेंगे ना। मंगेश सर, जी हाँ, जी हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? मंगेश सर, नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है किसी को भी। मैं सिर्फ बात बताता हूँ, मैं सिर्फ उसको लीड करता हूँ, बाकी लोग शांति से देखते हैं। और रोज वाले लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठे हैं। स्टार्टिंग में आपको सचिन सर ने बहुत बड़ा एक इंट्रोडक्शन दिया, राइट, सेशन चालू होने के पहले। राइट, सेशन चालू होने के पहले उन्होंने क्यों अपना इंट्रोडक्शन दिया? क्योंकि वो खुद भी ऐसे मानते थे कि भाई आप जिस नजरिए से मार्केट को देखते हो ना, तो बड़े आसानी से आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करते आएगा। आप ये ओआई के चक्कर में चले जाते हो, आप किसी ओआई चेन के चक्कर में, स्टार्टअप किसी 2.0 के चक्कर में जाते हो, यहाँ पे जाके आप लोग बहुत गलतियां करते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये गलतियां ना करें। मैं इतना ही चाहता हूँ कि सर आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, आप इसको समझ जाओगे ना। आसान तरीका है ये इसको समझने का, जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन लाइव मार्केट में भी रहेगा ना हमारा, 1-2 बार भी हमने तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेगा। मंगेश सर वहाँ पे भी आपको मौका दे देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। प्लीज सर, मंगेश सर, एक छोटा सा सर, सर सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं सर, प्लीज सर। मंगेश सर, जी बोलिए सर। वो आप बात कर रहे थे 60 में से 59 में मौका दीजिए सर बोलने। सर लाइव मार्केट में हम लोग को भी जुड़ने का मौका दीजिए। जी 1 मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं पहले क्लियर करता हूं। वो बात शायद अधूरी रहेगी। हैंडरेज करके बात करने बोलिए ना सर, किस हो रहा है इससे? जी बहुत सारे हैंडरेज है इधर, बहुत सारे खड़े हैं, और ये रिलेटेड टू क्वेश्चन होंगे हैंड डाउन सर। एक मिनट जी, राणा सर बोलिए राणा सर बोलिए पहले, इनका बहुत देर से हैंड है, हाथ भी प्लास्टिक के हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हेलो, बोलिए सर, बोलिए राणा सर, बोलिए सर। आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सर, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए सर, बोलिए सर। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा सर, मैं तो एक डाउट है सर मेरा, जैसे सपोर्ट टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ सर, शिफ्ट होने के बाद सर स्ट्रांग हो गया सर, स्ट्रांग होने के बाद सर बॉटम की तरफ कमजोर हुआ सर, तो बिग टू बॉटम कहलाएगा या टॉप कहलाएगा सर? बिग टू बॉटम कहलाएगा सर। जी हाँ सर, तो जैसे स्ट्रांग होने के बाद सर फिर टॉप की तरफ कमजोर हुआ सर। ना ऐसे नहीं होता है
ऐसे कोई एग्जाम्पल में कोई कुछ समझ में नहीं आएगा सर। पहले बात आप जहाँ पे बैठे हो वो पूरा पीछे का बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है। सर मैं अभी सर बैठे हो, मेरी बात समझिए। एक मिनट मैं बता देता हूँ। आपको कोई वैल्यू के साथ में कहाँ पे जहाँ पे एग्जाम्पल आएगा वहाँ पे आप पूछोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। ऐसे बात करेंगे ना तो इसमें कोई मतलब नहीं है। सर मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ सर। नहीं आप पता है, मैं आराम से पूछ के बाद में कभी पूछना सर। ये सवाल बहुत। सर मैं कब से परेशान हूँ सर। मुझे बताइए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको ये बात समझ में। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर। अरे एग्जांपल ये कुछ भी ले सकते हैं। 17,000 नहीं से अगर 17,000 में आ रहा है क्या? मेरे जैसे नहीं गए मतलब क्यों ऐसे? मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? जी सर, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुने आ रहा है क्या सर? सर आ रहा सर, अभी आ रहा है ना, तो मुझे इतने एफर्ट्स डालने होंगे तो सर आपके यहाँ पे लूंगा थी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको आवाज डिस्टर्ब कर रही है बात पीछे वाली। तो ये बात में पूछना होगा सर जहाँ आप सुन होंगे, राइट? चलिए ओके सर। राजू सर म्यूट रखिए। और कौन है जी? सर सौरभ सर बोलिए। एक मिनट सर, हैंड रेस करके रखिए, मैं आता हूँ सर। आपका ही नंबर है इसके बाद में। सौरभ सर बोलिए। जी बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही है सर, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है सर। सर लाइव सेशन में हमें भी मौका दीजिए जुड़ने का अपने साथ में। जी सर करेंगे हम लोग ये भी काम। जी सर। जी तुषार सर बोलिए।